हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था, टॉपिक था द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें हमने शुरुआत में कुछ चीज़ सीखी, जिसका एक क्विक रिकैप अभी हम लेंगे। जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए, जिसमें सिंगुलर नाउन से जुड़े हुए कुछ रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जिनको विद एग्जाम्पल एंड विद सम स्टिकी नोट्स मैंने आप लोगों को समझाया। ये आपके सामने स्टिकी नोट्स थे, जिनको देखकर आप लोगों ने सीखा कि आखिरकार जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनके साथ किस तरह से वर्ब अग्री करती है और किस तरह की वर्ब हमको यूज करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं कुछ और रूल्स की ओर। अगला जो पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। ठीक है, जैसे कि ऑल, मोर, मोस्ट, मच, नन एंड सम व्हेन रेफरिंग टू मास नाउन्स। पिछली क्लास में भी हमने समझा कि मास नाउन क्या होती है। मास नाउन रेफर करती हैं बेसिकली किस चीज को? क्वांटिटी को। किसको रेफर करती हैं? क्वांटिटी। मतलब जहां पर आप क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं, वहां पर आप लोग हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये हम एक बार स्टिकी नोट बना भी देता हूं मैं इसका। क्वांटिटी अगर है तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर वर्ब चलेगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो होती है कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जो क्वांटिटी है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो पहला स्टिकी नोट हमारा जो है आज की क्लास का यही रहेगा। इसको आप लोग बिल्कुल अपनी अपनी नोटबुक्स में करेक्शन के साथ अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑल ऑफ द वाटर हैज फ्लोड इनटू द बेसिन ऑफ द रिवर। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऑल ऑफ द वाटर, ठीक है, देखिए मैं मार्क आउट करके आपको समझा रहा हूँ कि जितना भी पानी है, ऑल ऑफ द वाटर, ओके, ऑल ऑफ द वाटर हैज फ्लोड। ठीक है, हैज सिंगुलर है। क्यों यूज हुआ ऑल ऑफ द वाटर के साथ? क्योंकि वाटर एक मास है जो कि सिंगुलर में काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जो है वो कहता है मोस्ट ऑफ द ऑयल। अब आप ऑयल को देखते हैं तो ऑयल भी मास को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई वो सिंगुलर ही काउंट होगा। और उसके साथ आप देखते हैं तो वर्ब यूज की गई है गोस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ द स्पिल्ड ऑयल। फिर ऑयल है और स्पिल्ड जो है वो ऑयल का एडजेक्टिव है। ठीक है, और उसके साथ हमने यूज किया है क्या चीज? हैज को। क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं जब वो किसी भी मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कुछ और बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथ ही साथ। देखिए कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है, ये क्या है? ये अधिकतर बताते हैं अनसर्टेन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है, क्या चीज? आइडेंटिटी जो है वो अनस्पेसिफाइड होती है। ठीक है, अनस्पेसिफाइड होती है। तो जब आइडेंटिटी अनस्पेसिफाइड हो तो हमेशा ध्यान रखें कि इट विल बी सिंगुलर। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर इन नंबर। क्लियर? तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास की बात करी हमने, उसके बाद में हमने बात करी अनसर्टेन नाउन्स की। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अगला रूल है रूल नंबर 7, जिसमें है सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? पहला तो होता है दिस, ठीक है, इसके अलावा होता है दैट, फिर इसके बाद आते हैं दीज और दोज। क्लियर? जिसमें कि जो
दिस और दैट, ये दोनों जो हैं, दिस और दैट जो हैं, ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। दिस रेफर करता है किसको? अ नाउन दैट इज नियर, ओके, एंड सिंगुलर। दैट रेफर करता है उसे अ नाउन जो कि फार है बट सिंगुलर है। तो नियर और फार का अंतर है, ठीक है, बट नंबर हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो इसी 7th रूल में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसी ही सिंगुलर नाउन की जो कि आपके सामने है, कि जो कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव हो, जिसमें दो आपके क्या कहते हैं प्रोनाउंस आते हैं, दिस और दैट। पहला एग्जांपल है दिस का, दिस नीड्स द सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर, ओके, दिस नीड्स द सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर। तो दिस जो है क्योंकि सिंगुलर है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगला एग्जांपल है डोंट बाय दैट हाउस, डोंट बाय दैट हाउस, ओके। मैं कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक स्टिकी नोट के माध्यम से आपको बताता हूं मैं। इसको पहले आगे पढ़ लेते हैं। दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रेनोवेशन, ओके। अब देखिए एक चीज आप अच्छी तरह समझिए कि दिस जो है या फिर इसके अलावा आपके सामने हो दैट, ठीक, इसके साथ में, इसके साथ में अगर आपको वर्ब मिल रही है, क्या मिल रही है? वर्ब मिल रही है, तो फिर ये दिस और दैट एक प्रोनाउन होगा। क्लियर? सेकेंड, ठीक है, दिस और दैट क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। लेकिन इसके बजाय अगर आपको दिस या फिर दैट के साथ में क्या मिल जाए? कोई भी नाउन मिल जाए, तो फिर आपका ये दिस और दैट जो है वो एक एडजेक्टिव माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक, कि दिस और दैट के साथ में अगर आपको वर्ब मिल रही है तो वो दिस और दैट प्रोनाउन है। सेम केस दीज और दोस का भी है, ठीक है। और दिस एंड दैट के साथ में आपको नाउन मिलता है तो दिस और दैट उस समय कंसीडर होगा एज एन एडजेक्टिव, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाया गया है? दैट हाउस आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैं एक बार मार्कआउट जरूर करूंगा, इसको पेन लेते हैं। देखिए यहाँ पर दैट जो दे रखा है उसके साथ में एक नाउन है, ये नाउन आपको दिख रहा होगा हाउस। तो यहाँ पर ये दैट एक एडजेक्टिव है, हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाईलाइटेड कौन सा वाला दैट है? दूसरा वाला, ये वाला दैट जो है हाईलाइटेड है। दैट के बाद में आ रही है एक वर्ब, तो यहाँ पर ये दैट हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा प्रोनाउन। क्लियर? लेकिन मैंने ये अलग एक नोट था जो आपको समझाना जरूरी समझा, जिसको मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है स्टिकी नोट्स में। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, तो इसमें दैट जो है वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई ये एक सिंगुलर वर्ब यूज करता है। रिक्वायर के साथ में आपने एस लगाया है। मूव ऑन करते हैं 8th रूल की ओर। फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट और मास नाउन, द फ्रैक्शंस मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स। ये ध्यान रखना है, इस चीज को आप लोग हाईलाइट करके अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि जो भी फ्रैक्शन होंगी, जैसे कि फ्रैक्शन होती है 3/4, ठीक है, 2/3, ठीक है, 1/4, ये फ्रैक्शंस है, इनको हमेशा वर्ड्स में लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी वो फ्रैक्शंस हमेशा सिंगुलर होती हैं। कैसी होती हैं फ्रैक्शंस? सिंगुलर, ठीक है। Fractions are always singular in number, ओके। इस चीज को आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी, फ्रैक्शंस आपने मैथ्स में भी पढ़ी हैं, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। सारी की सारी फ्रैक्शंस जो होती हैं वो नंबर में हमेशा सिंगुलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ 3 रूल्स समझे जो कि थे इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर, उसके बाद सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे उनके ऊपर, सेम केस प्लूरल के अंदर चलता है, ठीक है। और 8th रूल जो था वो फ्रैक्शन ऑफ मास के ऊपर था, किसी भी यूनिट की, ओके। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और यहाँ हम लोग कुछ और चीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कुछ और एग्जाम्पल। 1/2 ऑफ द डिक्रीज्ड एस्टेट वाज डोनेटेड टू सेवरल चैरिटीज। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि 1/2 फ्रैक्शन है,
वन हाफ ऑफ द डिक्रीज्ड एस्टेट। ठीक है, यानी कोई एस्टेट थी, उसके डिक्रीज्ड अमाउंट का वन हाफ was डोनेटेड। यहाँ पर वन हाफ के लिए जो वर्ब यूज किया गया है was है, और was हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/3 ऑफ द सैलड was served to the guests। तो 2/3 के साथ में यूज किया गया है was। क्लियर? तो ये था आपका फ्रैक्शन वाला रूल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि है आपका 9th रूल, मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपका किसी भी चीज का वॉल्यूम, डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है, ये तो हो गया आपके मेजरमेंट। इसके अलावा टाइम, क्वांटिटीज एंड सम यूनिट्स ऑफ मनी कंसिडर्ड एज अ यूनिट। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं, डिस्टेंस, लेंथ हो, टाइम हो, इन सब चीज को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। जब आप कहते हैं कि 10 लीटर्स ऑफ द गैसोलीन, यानी जितना भी गैसोलीन आपके पास है उसमें से 10 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। ठीक है, यानी इस टैंक के अंदर 10 लीटर गैसोलीन आ सकता है। बात ध्यान रखिएगा, ये 10 लीटर जो है वो एक यूनिट मानी जाएगी। ठीक है, और हमेशा सिंगुलर ही लिया जाएगा। सिमिलरली 40 किलोमीटर्स डिमांड्स मच एंड्योरेंस फ्रॉम अ मैराथन रनर। यहाँ देखिए 40 किलोमीटर्स जो है उसके लिए डिमांड्स वर्ब यूज की गई है, क्योंकि 40 किलोमीटर क्या लिया गया है, एज अ यूनिट लिया गया है। किस तरह से लिया गया है, एक यूनिट की तरह। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं एक नोट डाल दे रहा हूँ, ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट ही माना जाएगा हमेशा। क्लियर? आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं, 2 कप्स ऑफ मिल्क इज नीडेड फॉर दिस रेसिपी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये जो 2 कप है ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि मोर देन 1 है और इंग्लिश में मोर देन 1 होता है प्लूरल। बट यहाँ मिल्क के 2 कप की बात हो रही है, यहाँ पर इसीलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। ऐसे ही 10 मिलियंस, आप सोचिए मिलियंस तो आप यहाँ पर काउंटेबल नंबर है, बट 10 मिलियन एक यूनिट है। ठीक है, यानी जब भी आप देखेंगे कि किसी भी लेंथ, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टाइम के साथ में नंबर का यूज किया जाता है पहले, ठीक है, नंबर का यूज किया जाता है, तो फिर वो यूनिट हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। कुछ इस तरह से इसके नोट को बना सकते हैं, नंबर प्लस अमाउंट इन प्लूरल। सेकेंड is always taken as singular। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे था 10 एक नंबर है, ठीक है, 10 मैं कहता हूँ इंचेस। ठीक है, 10 इंचेस, 10 एक नंबर है, इंचेस यूनिट है जो कि अमाउंट है और वो प्लूरल में लिखा गया है, तो इसके साथ में हमेशा इज का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं वॉज का यूज कर सकता हूँ। ठीक, वॉज का यूज कर सकता हूँ, और भी कोई सिंगुलर वर्ब हो तो जैसे हैज है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि नंबर प्लस कोई भी अमाउंट हो यूनिट का, ठीक है, मेजरमेंट का, वॉल्यूम का, लेंथ का, टाइम का, उसके साथ में हमेशा प्लूरल नंबर यूज हो रहा है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। ये पहला स्टिकी नोट हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ये स्पेशल होता है थोड़ा। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, जिसमें कि सबसे जो इलीट पैनल का प्रोनाउन होता है वो होता है आपका आई। आई ओनली विद द वर्ब टू बी इन द पास्ट टेंस। ठीक है, आई को सिर्फ पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है। इसको आप इस तरह से इसका स्टिकी नोट लग सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। आई, एक सेकेंड, I is taken as singular in past tense।
क्लियर। आई इज टेकन एज सिंगुलर इन पास्ट टेंस, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होती है इसके अंदर तो इसके साथ जो सिंपल टेंस है उसके अंदर हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रेजेंट के अंदर, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं एम, जो कि उसके लिए पहले ही प्रीडिटरमाइंड होता है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हैव यूज होता है। तो ऑल एंड ऑल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो आई है वो प्लूरल ही रहेगा, बस पास्ट टेंस के अंदर इसको सिंगुलर माना जाता है। एग्जाम्पल है आई वॉज नोटिफाइड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, आई वॉज नोटिफाइड। तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ आई के साथ में यूज करने वाली वर्ब जो थी वो थी वॉज। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग टू द फार्म ऑफ माई फ्रॉम फॉर माई हेल्थ। ठीक है, तो आई के साथ वॉज यूज हुआ। अब एक और रूल लेंगे, 11th रूल है परसेंटेज ऑफ अ यूनिट और मास नाउन द परसेंटेज मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स। ये भी ध्यान रखना है आपको कि परसेंटेज किसी भी मास की जो होती है वो हमेशा वर्ड्स में लिखी जाती है। ठीक है, और इसके साथ ये हमेशा सिंगुलर ही ली जाती है। ठीक है, 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑक्सीजन, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर ही आएगी, मतलब किसी भी मास की परसेंटेज एक यूनिट मानी जाती है। ठीक है, इसका स्टिकी नोट बना देते हैं। द परसेंटेज ऑफ एनी मास इज ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर। क्लियर। तो याद रखने वाली बात रहेगी आप लोगों के लिए कि किसी भी मास की परसेंटेज जो होगी वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। 30% of our income goes to tax, 10% is the discount given for this item. Okay, so till now we have done 11 rules, और आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करूंगा। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स को याद करिएगा और अपनी अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much to all of you.